तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली के काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि आज हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज के इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी हमको टैली या गेटवे ऑफ टैली पर आकर टैली के अंदर जो हमें गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन मिलता है, उसमें हम जब हमें वाउचर एंट्री का ऑप्शन मिलता है, इसमें वाउचर्स में जब कोई भी एंट्री पास आउट करते हैं, उसका हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उस पर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, आपने अकाउंट्स में डिस्कस किया होगा या आपने पढ़ा होगा, 11th-12th में भी हमारे पास आ जाता है कि जब भी हम कोई जर्नल एंट्री या कोई भी बैंक से हम ट्रांजैक्शन करते हैं या हमारे बिजनेस में हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हम कैश की, बैंक की कोई भी अदर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनका इफेक्ट हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंस अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी काफ़ी अकाउंट्स होते हैं जो मेनली हम जो हमारे अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। तो इनका हमारे जो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे इन सभी अकाउंट्स पर इफेक्ट डालता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी हमारी एंट्री से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कैसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए नई कंपनी बना रखी है, जो कि हमारी रहेगी भव्य ट्रेडर्स से। आज हम इसमें काम करने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट को डिस्कस करके बताऊंगा, फुल्ली एक्सप्लेन करके कि कैसे इसमें क्या हो रहा है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में आपकी फीडबैक जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और या फिर आपको कौन सी वीडियोज अगले टॉपिक्स पर चाहिए, तो हमें जरूर बताना कमेंट में आके। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आते हैं या आपके लिए कुछ नॉलेज लेके आते हैं, जो कि आपके अकाउंटिंग करियर में हेल्पफुल हो। तो वीडियो को आप जरूर देखें, पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट, एक एक वाउचर एंट्री मिनट मिनट पे करने वाले हैं। अगर आप एक भी वाउचर एंट्री को स्किप कर देते हैं, तो आप इसमें थोड़ी आपको सीखने में दिक्कत आ सकती है। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलो, आज हम करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो आज की विषय में मैंने आपको बता दिया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे यहाँ पर जो भी हम खर्चे करते हैं, इस तरफ में हमें खर्चे दिखाई देते हैं, इस तरफ हमें क्या दिखाई देते हैं, हमारी इनकम दिखाई देती है। तो अभी हमें यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें परचेज और सेल करेंगे। और परचेज करने के लिए हमारे पास अभी कैश नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि मैंने अभी अभी ये कंपनी को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी में कुछ कैश को डाल देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, वाउचर्स पर जाना है और आपको रिसिप्ट वाउचर पर जाना है, क्योंकि रिसिप्ट की जो एंट्री होती है वो हम किस में करते हैं, जो हम कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, वो किस में होती है, हमारी रिसिप्ट वाउचर में। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक कैपिटल अकाउंट का हमें लेजर बनाना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक आपको कैपिटल अकाउंट शो हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप उसमें कैपिटल जरूर लेके आओ आएंगे, तभी आपको इसमें हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो शो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आगे हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो भी मैं इसमें डाल देता हूँ 1 लाख की जो हमारी कैपिटल है, इसमें मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैश को डेबिट करना है और आपको यहाँ पर डाल दे देना है कैपिटल इन बिजनेस। ठीक है, ये डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। के बाद आप एस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आपने क्या किया, अभी अपने बिजनेस में कैपिटल ले आए हैं। तो भी आपको क्या करना है, आपको वाउचर्स में जाकर एक परचेज की एंट्री पर पास आउट करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं परचेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉरी वाउचर्स में चलते हैं, हम परचेज में चलेंगे। यहाँ पर आपको परचेज में जाने के लिए F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करते ही आप कहाँ पे आ जाएंगे, परचेज वाउचर्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर, आपके पास जो भी बिल है आप उसकी डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। अभी मैं कुछ कैश में ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं अभी सभी जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो कैश में करूँगा, कैश में करता हूँ। और यहाँ पर कंट्रोल ए कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पर भी हमें कोई चेंज नहीं करना, तो कंट्रोल ए करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक परचेज का लेजर बना लेना है, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं। तो मैं अभी क्रिएट पर जाता हूँ और यहाँ पर परचेज अकाउंट डाल देता हूँ।
अंडर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, परचेज अकाउंट सी सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर खाली कंट्रोल कर देना है। कंट्रोल करने के बाद आपको यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करनी है। आइटम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, अल्ट सी प्रेस करना है। यहाँ पर आप कोई भी डाल देंगे, मैं अभी एलईडी परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। अंडर किसकी आएगी, अल्ट सी करते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं सैमसंग की, किसकी डाल देते हैं, सैमसंग की। सैमसंग के डालने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एंड प्रेस करेंगे, सेव कर लेंगे। आप कैटेगरी में भी आप छोड़ देंगे जो आप, तो अभी हम यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट करने के लिए आपको क्रिएट में जाना है, यहाँ पर आपको डाल देना पीसीज में, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ करना है, सेव कर लेंगे। आपकी आइटम क्रिएट, जो आपकी यूनिट क्रिएट की है वो क्रिएट हो चुकी है। फिर एंट्रेस करेंगे, इसको आपको नोट एप्लीकेबल, एंट्रेस करेंगे, एंट्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। मैं अब यहाँ पर पाँच जो एलईडी है वो परचेज कर रहा हूँ। कितने के ब्याह पे, 10,000 के ब्याह पे। कुछ नहीं करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, एक बार एंटर प्रेस करूँगा। आप यहाँ पर डाल देंगे नरेशन, क्या डालेंगे, एलईडी परचेज। ये डालने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। आपने जो अपने माल परचेज किया वो आपकी हो चुकी है, कुछ नहीं करना आपको, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चलना है। और आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा अभी, परचेज अकाउंट्स। परचेज अकाउंट अगर आप चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर एंट्री अप्रैल के महीने में शो हो जाएगी, जो भी अभी हमने पास आउट की है। अब आप यहाँ पर फिट लॉस में एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपके पास यहाँ पर एक क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं बता दूँ नॉलेज के लिए कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक हम उसको बोलते हैं जो कि हमारे जो हमारा फाइनेंशियल ख़त्म होता है, जो माल हमारे पास बिना बिके रह जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी कितने का माल परचेज किया, 50,000 का माल परचेज किया है, लेकिन इसमें से हम केवल 30,000 का माल बेच सकते हैं या बेच दिया है, लेकिन हमारा 20,000 का माल जो बच गया है वो भी हम अगले साल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस अगले साल में हम ट्रांसफ़र करने के लिए उसको हम क्या दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो हमारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, 50,000 की आपने एलईडी खरीदी है, वही हमारा क्या है अभी, क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि अभी हमने इसको कुछ सेल नहीं किया है तो ये भी हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है। तो अभी हम इसमें से कुछ सेल कर देते हैं जिससे कि हमारी सेल भी आ जाएगी। उसके लिए क्या करना है, वाउचर्स पर चलना है। फिर से आपको यहाँ पर आपको क्या प्रेस करना है, F8 प्रेस करना है। कहाँ पर हो जाए आ जाएंगे सेल्स वाउचर पर। आने के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे किसका, सेल का, सेल डालेंगे, यहाँ पर भी आप सेल एंटर करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप स्पेस प्रेस करता हूँ, आपके पास यहाँ पर जो आइटम थी आपके पास शो हो जाएंगी। मेरे पास अभी आइटम कितनी पड़ी है, एलईडी है, उसके 5 पीसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मैं इसके सेल करना चाहता हूँ। तो 2 है, 2 पीसेज में इसके सेल करना चाहता हूँ। वो कितने के बिहाव से, 15,000 के बिहाव पे, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, हमारा 30,000 है जो ऑटोमेटिकली आ जाता है कैलकुलेट होकर इनका अमाउंट, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अंडरेशन डाल देता हूँ, एलईडी सोल्ड, ठीक है। ये डालने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। अब आप देखें कि आप लोग क्या इफेक्ट हुआ है। आपको जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपको एक सेल्स काउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब सेल्स काउंट आपका कैसे शो हो रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने क्या किया है, आपने सेल्स काउंट में माल बेचा है कितने का, 30,000 का माल बेचा है। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि आपका क्लोजिंग स्टॉक भी 30,000 का दिखा रहा है। आपका क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो हमने आइटम बेची है वो हमने परचेज कितने में की थी, एक आइटम 10,000 में परचेज की थी, लेकिन हमने बेची कितने की है, वो हमने बेची है एक आइटम 15,000 रुपये की। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, हमने सेल पर जो हमने प्रॉफिट किया, हमने 10,000 का मार्जिन हमने जो लिया उस पर, जो कि हमारा प्रॉफिट है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ग्रोस प्रॉफिट बीएफ। ये अपना क्या है, हमारा जो सेल परचेज से हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा वह है कि हमारा अभी जो सेल परचेज हमने की है, परचेज जितनी की और सेल में हमने जितना बेच दिया, वो हमारा कितनी है, अभी ग्रोस प्रॉफिट 10,000 रुपये का है। सॉरी गाइस, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, जो मैंने आपको बताया ग्रोस प्रॉफिट बीएफ क्या है हमारा, ठीक है।
ग्रोस प्रॉफिट BF क्या है हमारा, जो हमने परचेज कितने की थी, एक आइटम 10,000 रुपये की थी, लेकिन हमने बेच दिया उसको 15,000 रुपये का। एक आइटम को हमने बेचे कितने, 2 पीसेस थे, तो 2 पीस का हम कैलकुलेट करते हैं तो 5,000 के हिसाब से 10,000 बन जाता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब आपने सीखा कि सेल परचेज में हमें कैसे सेल हो प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हम सीखेंगे कि हम जब खर्चा करते हैं या हमें प्राप्त होता है कोई पैसा, तब हम कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपको 10,000 शो दिखाई दे रहा है। ये हमारा आपका टॉपिक की था। ये नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट आपको हमेशा सेम मिलेंगे। आप टोटल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 10,000 रुपये का शो हो रहा है। लेकिन अभी नेट प्रॉफिट में मैं एक एंट्री पास आउट करूँगा, जिससे कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा इस पर। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं वाउचर्स पर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, F5 में जाएंगे। F5 में जाने के बाद अभी मैं क्या ले रहा हूँ, मेरे पास अभी रेंट दे रहा हूँ मैं इसको। मैं एक जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी, जो हमने जहाँ पर अपनी कंपनी को बना रखा है वहाँ का मैं रेंट दे रहा हूँ। तो रेंट का एक मैं बना लेता हूँ यहाँ से। रेंट में चलता हूँ मैं। ये हमारा किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर मैं इसको एंटर करूँगा, कंट्रोल करूँगा और सेव कर दूंगा। अब रेंट कितने का दे रहे हो आपको, मैं 3,000 सॉरी 5,000 का रेंट दे देता हूँ मैं इसको। ज़्यादा भी हम तंगी नहीं करते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं और कैश को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। कैश को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास अभी जो आपको कैश दिखाई देगा वो कितने का शो हो रहा है, करंट बैलेंस 75,000 रुपये का। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे शो हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अभी के पहले कैश कितना था, जो हमने ओपनिंग में डाला था। ओपनिंग बैलेंस हमारा था 1,00,000 रुपये का। फिर हमने क्या किया था, 50,000 रुपये की हमने सेल कर दी थी, मतलब सॉरी परचेज की थी हमने 50,000 रुपये की, जिससे हमारा 50,000 रुपये का बैलेंस कम हो चुका था। फिर हमने 30,000 का जो टोटल फिर हमारे 50,000 की परचेज करने के बाद हमारा जो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था जो हमारा कितना बच गया था, 50,000 रुपये का। लेकिन हमने सेल की थी 30,000 रुपये की, तब हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना का हो गया था, 80,000 रुपये का। लेकिन अभी हम पेमेंट कर रहे हैं कितने की, 5,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा 5,000 रुपये लेस आके कितना हो गया, 75,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर इंडस्ट्रेशन डाल देंगे, रेंट पेड करेंगे। ठीक है, अब चलते हमारे सर प्रॉफिट एंड लॉस ओपन खोलेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कितना शो हो रहा है यहाँ पर आपको, 5,000 रुपये का। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 5,000 रुपये आपका, यहाँ पर भी आपको 5,000 रुपये शो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 10,000 रुपये जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट था उसमें से हमने इनडायरेक्ट खर्चा दे दिया है, जो कि हमारे कोई खर्चे हुए हैं वो हमने दे दिया 5,000 रुपये, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट कितना बच गया है, 5,000 रुपये। अब जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, 5,000 रुपये। अब ये हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई बैठी है, वो 5,000 रुपये है। क्योंकि हमने जो, अगर हमने कुछ भी सेल या परचेज किया तो उस पर खर्चा भी कुछ किया होगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना माना जाएगा, अभी 5,000 रुपये का। ग्रोस प्रॉफिट अभी हमारा 10,000 रुपये ही है, क्योंकि हमने सेल परचेज से जो किया था हमारा 10,000 रुपये है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये से हो रहा है। अब हम क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं, हम कुछ रिसिप्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, रिसिप्ट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए हम चलते हैं वाउचर्स में, F6 प्रेस करते हैं हम। ठीक है, F6 प्रेस करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैं एक कमीशन मिल रहा है मेरे को, तो मैं कमीशन को डाल लूँगा। कमीशन को यहाँ पर एंटर करूँगा, ये हमारा किसके जाता है, इनडायरेक्ट इनकम के अंडर जाता है हमारा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करते हैं और सेव कर लेते हैं। हमारा सेव हो चुका है। अब हमें कमीशन कितने का मिल रहा है, मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे को 3,000 रुपये का कमीशन मिल रहा है। कैश में डाल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आप इंडस्ट्री में डाल सकते हैं जो भी आपको डालनी हो। अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस पर पी को करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका इनडायरेक्ट इनकम है, अब आपको यहाँ पर कितनी शो हो रहा है, 3,000 रुपये आपकी इनकम शो हो रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर कितना हो गया है, 5,000 से 8,000 रुपये का हो गया है, क्योंकि आपने कभी ये इनकम कुछ और हुई है। आपको यहाँ पर इनकम साइड आपको ये दिखाई दे रही है, हमारी यहाँ पर कितनी हुई है इनकम, और इस तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं खर्चे। जो भी हमें टोटल, हम कितने प्रॉफिट में, अभी 8,000 रुपये के प्रॉफिट में है। तो अभी मैं एक बार इस टॉपिक को आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस डाला था हमारी कंपनी में, वो कितना था, 1,00,000 रुपये का डाला था। फिर हमने परचेज़ किया था, 50,000 रुपये का माल हमने परचेज़ किया। ठीक है, परचेज़ करने के बाद हमने जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था कितने का, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया था, 50,000 रुपये का आ गया था। लेकिन हमने फिर क्या किया, हमने जो 5 पीसेस परचेज़ किए थे, हमने उसमें से 2 पीसेस 15,000 रुपये के बेच दिए।
जिसमें हमने 2 पीसेस बेचने पर हमारा जो 20,000 का जो था, मतलब कि जो हमारा स्टॉक था वो कम हो गया था, लेकिन बच कितना गया था हमारा 30,000 का। तो हमने क्या किया था, 20,000 का माल 10,000 में बेच दिया था। तो सॉरी, 20,000 का माल हमने 30,000 में बेच दिया था। तो हमारा जो मार्जिन हुआ कितना हुआ था, 10,000 का हमारा उसमें प्रॉफिट हुआ था। हमारा यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट बीएफ में आपको शो हो रहा है। ठीक है, आपको कितना हो रहा था, 10,000 तो आपको जहाँ पर शो हो रहा है। फिर आपने क्या किया, आपने कुछ खर्चा करना था, जो आपको बिल्डिंग का रेंट आपको वो देना था, वो 5,000 आपको देने थे। तो आपने वो क्या किए, वो दे दिए 5,000 के। तो आपका 10,000 में, ठीक, 10,000 में से आपका माइनस होके यहाँ पर कितना हो गया था, आपका 5,000 शो हो गया था नेट प्रॉफिट। लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने कुछ कमीशन आ गया आपको बीच में 3,000 का। तो आपको क्या हो गया, अब आपका 13,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब आपने यहाँ पर कितना शो हो गया, पहले आपका 5,000 था, लेकिन अभी आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 3,000 का और हो गया। तो 5,000 प्लस 3,000 आपको 8,000 का बैलेंस शो हो गया। तो आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। मैंने एक एक फुल फुल कोशिश की है आपको ये समझाने की कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे वर्क करता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियोस को कुछ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।